इंटरनेट पर हजारों ऐसी बातें हैं, हजारों ऐसे दावे हैं जो कहते हैं कि चांद बिल्कुल भी सुनसान नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि अपोलो मिशन के दौरान नासा के अंतरिक्ष यात्रियों ने वहां कुछ ऐसा देखा था जिसे दुनिया से छुपा लिया गया। कहा जाता है कि चांद की सतह पर एलियंस के बड़े बड़े अड्डे बने हुए हैं, वहां कांच के गुंबद है और शायद वहां यूएफओज की पार्किंग भी है। कुछ सिद्धांत तो यहाँ तक कहते हैं कि चांद कुदरती नहीं बल्कि एक बनावटी अंतरिक्ष यान है जिसे किसी दूसरी दुनिया के लोगों ने बनाया है। आज के इस वीडियो में हम इन सभी रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। हम बात करेंगे उन तस्वीरों की, उन दावों की और उन सबूतों की जो ये कहते हैं कि चांद पर एलियन मौजूद है। लेकिन सबसे जरूरी बात, हम जानेंगे कि विज्ञान और अंतरिक्ष एजेंसियों का इस पर क्या कहना है। क्या हम अकेले हैं या हमारे पड़ोसी चांद पर कोई धरती पर कब्जा करने का प्लान बना रहा है? तो बने रहें इस वीडियो के साथ, क्योंकि हम जानने वाले हैं ये सब कुछ वीडियो के आखिर तक। दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं ये बातें शुरू कहां से हुई। आखिर क्यों लोग मानते हैं कि चांद पर एलियंस हैं? इसका सबसे बड़ा जरिया है इंटरनेट और कुछ पुराने दस्तावेज। कई लोगों का मानना है कि जब नासा ने 1969 में अपोलो 11 मिशन भेजा तो नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन वहां अकेले नहीं थे। कुछ रिपोर्ट्स का यह दावा है कि अब जब उनका यान वहां उतरा तो अंतरिक्ष यात्रियों ने रेडियो पर कहा, वे यहाँ हैं, वे हमें देख रहे हैं। हालांकि नासा इन बातों को हमेशा नकारता रहा है, लेकिन अफवाहें लगातार फैल रही थीं। लोगों का कहना था कि चांद के अंधेरे हिस्से पर, यानी वो हिस्सा जो हम पृथ्वी से कभी नहीं देख सकते, वहाँ एलियंस के गुप्त अड्डे बने हुए हैं। वहाँ बड़ी बड़ी इमारतें हैं, खुदाई करने वाली मशीनें हैं और बहुत ही आधुनिक तकनीक के ढांचे हैं। यहाँ तक कहा जाता है कि नासा ने अपोलो 17 के बाद वहां जाना इसलिए बंद कर दिया क्योंकि उन्हें वहां से चेतावनी मिली थी, दोबारा मत आना। सुनने में ये किसी मनगढ़ंत कहानी की तरह लगती है ना? लेकिन सवाल ये है कि इन बातों में कितनी सच्चाई है? क्या ये सिर्फ हमारे दिमाग का वहम है या वहां पर सच में कुछ है? द होलो मून थियरी। अब बात करते हैं एक ऐसे थियरी की जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है। इसे कहते हैं द होलो मून थियरी। साल 1970 में सोवियत संघ के दो वैज्ञानिकों ने एक विचार रखा था। उनका कहना था कि चांद एक कुदरती उपग्रह नहीं है। उन्होंने कहा कि चांद अंदर से खोखला है और यह एक विशाल बनावटी अंतरिक्ष यान है जिसे किसी बहुत ही विकसित सभ्यता ने बनाया है। उनका तर्क था कि चांद के गड्ढे उथले हैं। अगर कोई बड़ा उल्कापिंड टकराया होता तो गड्ढा गहरा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा लगता है जैसे चांद की सतह के नीचे कोई मजबूत धातु की परत है जो उसे टूटने से बचा रही है। ये सुनने में बहुत दिलचस्प लगता है, लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक कोरी कल्पना है। आधुनिक विज्ञान और भूकंप नापने वाले यंत्रों ने जो अंतरिक्ष यात्री वहां छोड़कर आए थे, ये पुष्टि की कि चांद ठोस है, उसकी अपनी परतें हैं और केंद्र है, बिल्कुल पृथ्वी की तरह। अगर चांद खोखला होता तो उसका गुरुत्वाकर्षण बल वैसा नहीं होता जैसा आज है। तो अंतरिक्ष यान वाला चांद सुनने में मजेदार है, पर वैज्ञानिक तथ्यों के हिसाब से ये गलत है। आपने अक्सर इंटरनेट पर ऐसी तस्वीरें देखी होंगी जिसमें चांद पर एक इंसानी चेहरा या कोई किला बना हुआ दिखता है। लोग इन तस्वीरों को बड़ा करके दिखाते हैं और कहते हैं, देखो, ये है सबूत कि वहां कोई रहता है। लेकिन विज्ञान इसे एक साधारण शब्द में समझाता है, पेरेडोलिया। यह हमारे दिमाग का खेल है जिसमें हमारा दिमाग बेतरतीब चीजों में जानी पहचानी शक्लें ढूंढने की कोशिश करता है। जैसे कभी कभी बादलों में हमें घोड़ा या हाथी दिखता है या टोस्ट पर किसी का चेहरा दिख जाता है, वैसे ही चांद के साथ होता है। चांद पर हवा नहीं है, इसलिए वहां परछाइयां बहुत गहरी और साफ होती हैं। जब सूरज की रोशनी किसी पत्थर या गड्ढे पर खास कोण पर पड़ती है तो वो कभी गुंबद जैसा दिखता है तो कभी पिरामिड जैसा। उदाहरण के लिए द शार्ड नाम का एक मशहूर ढांचा है जिसे लोग एलियन टावर मानते हैं। जब वैज्ञानिकों ने उसे बेहतरीन कैमरों से देखा
तो पता चला कि वो सिर्फ एक ऊंचा नुकीला पत्थर था और ये सब रोशनी का खेल था। तो दोस्तों, जो हमें एलियन का अड्डा लगता है वो असल में सिर्फ पत्थर और परछाइयों का भ्रम है। अब हम आते हैं वीडियो के उस हिस्से पर जो हम सभी भारतीयों के लिए बहुत गर्व की बात है। अगर हमें सच जानना है तो हमें किसी और पर भरोसा करने की जरूरत नहीं। हमारे पास अपना इसरो है। हाल ही में भारत के चंद्रयान 3 मिशन ने इतिहास रच दिया। हम दुनिया के पहले ऐसे देश बने जो चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास सफलतापूर्वक उतरे। ये वही इलाका है जहां सबसे ज्यादा अंधेरा रहता है, जहां सबसे ज्यादा एलियन के अड्डे होने के दावे किए जाते हैं। जब विक्रम लैंडर वहां पहुंचा तो प्रज्ञान रोवर ने वहां घूमना शुरू कर दिया। तो क्या उसे कोई एलियन शहर मिला? क्या उसे कोई उड़न तश्तरी दिखी? जवाब है बिल्कुल नहीं। प्रज्ञान रोवर ने वहां की मिट्टी की जांच की, वहां सल्फर, ऑक्सीजन और लोहे जैसे तत्व ढूंढ निकाले। इसरो के वैज्ञानिकों को वहां गड्ढे मिले, पत्थर मिले और बर्फ के निशान मिले, लेकिन कोई बनावटी ढांचा नहीं मिला। सोचिए, अगर वहां एलियन होते तो क्या प्रज्ञान रोवर उन्हें दिखाई नहीं देता? चंद्रयान 3 ने ये साबित कर दिया कि वहां पर सब कुछ कुदरती है। चांद एक वीरान, बंजर और कुदरती जगह है। भारत की सफलता ने न सिर्फ हमें गर्व महसूस कराया, बल्कि कई सालों से चली आ रही साजिशी कहानियों पर भी पूर्ण विराम लगा दिया। हमारा भारतीय नजरिया यही कहता है, विज्ञान पर भरोसा रखो, अफवाहों पर नहीं। चलिए वापस आते हैं उन तस्वीरों पर जो अक्सर वायरल होती है। आपने देखा होगा कुछ तस्वीरों में चांद के आसपास अजीब सी रोशनी या उड़न तश्तरियां दिखती हैं। इसका सच बहुत ही साधारण तकनीकी कारणों में छुपा है। जब अंतरिक्ष यात्री वहां तस्वीरें ले रहे थे तो वो कोई काफी पुरानी तकनीक वाले कैमरे का इस्तेमाल कर रहे थे। अंतरिक्ष में सूरज की रोशनी बहुत तेज होती है। जब यह तेज रोशनी कैमरे के लेंस पर पड़ती है तो लेंस फ्लेयर बनता है। ये चमक तस्वीर में तश्तरी या गोल जैसी दिखाई देती है। साजिशी लोग इसे उड़न तश्तरी बता देते हैं, जबकि ये सिर्फ रोशनी का प्रतिबिंब है। दूसरा कारण मलबा। जब उनका यान वहां उतरता था या वापस उड़ता था तो उसके इंजन से निकलने वाले बर्फ के टुकड़े यानी पानी के टुकड़े अंतरिक्ष में तैरते थे। तस्वीरों में ये टुकड़े धुंधले होकर बड़े अंतरिक्ष यान जैसे लगते हैं। तो अगली बार जब आप कोई धुंधली सी तस्वीर देखें तो इसमें एलियंस होने का दावा हो तो याद रखिएगा, हो सकता है कि वो सिर्फ एक धूल का कण हो जो कैमरे पर चिपका हुआ। अब 1 मिनट के लिए विज्ञान को साइड में रखते हैं, सिर्फ लॉजिक पर बात करते हैं। 1960 और 70 के दशक में अमेरिका और सोवियत रूस के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था। दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। अंतरिक्ष की दौड़ सिर्फ विज्ञान नहीं बल्कि ताकत दिखाने का जरिया थी। सोचिए, अगर अमेरिका को चांद पर एलियंस मिल जाते तो क्या वो चुप रहते? और अगर रूस को ये पता चलता कि अमेरिकन को एलियंस मिल रहे हैं तो क्या रूस शांत बैठता? बिल्कुल नहीं। वह पूरी दुनिया के सामने चिल्लाकर कहता, देखो अमेरिका क्या कर रहा है। इतने बड़े राज को छुपाना नामुमकिन है। आज के दौर में जापान, चीन, यूरोप सबके मिशन चांद पर जा रहे हैं। अगर वहां कोई अड्डा होता तो अब तक किसी न किसी ने तो पक्का सबूत ढूंढ लिया होता। इतने सारे देश, इतने सारे वैज्ञानिक, सबके सब तो झूठ नहीं बोल सकते ना। विज्ञान की आम राय यही है कि 1970 की रिपोर्ट से लेकर आज तक चंद्रयान तक सब यही पुष्टि करते आए हैं कि चांद पर कोई एलियन जीवन नहीं है। तो दोस्तों, आखिर सच क्या निकलता है? क्या चांद पर एलियंस है? जवाब है, अभी तक के हर वैज्ञानिक सबूत के हिसाब से नहीं। क्या वहां कोई गुप्त अड्डा है? जवाब है नहीं। क्या चांद खोखला है? बिल्कुल नहीं। चांद पर एलियंस की कहानियां सुनने में बहुत रोमांचक लगती हैं। ये हमारी जिज्ञासा को बढ़ाती हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि चांद एक कुदरती, खामोश और बंजर उपग्रह है। लेकिन इसका मतलब कहीं ये नहीं कि चांद बोरिंग है। वहाँ की बना, वहाँ का इतिहास और वहाँ मिलने वाले खनिज हमारे लिए किसी खजाने से कम नहीं है। चांद हमें पृथ्वी के जन्म की कहानी सुनाता है। भविष्य में हम वहाँ इंसानी बस्तियां जरूर बसाएंगे, लेकिन फिलहाल वहाँ कोई हरे रंग के आदमी हमारा इंतजार नहीं कर रहे। एलियंस शायद इस ब्रह्मांड